अब गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा चैनल का नाम है फाइव-मैन आर्मी ऑफ परमैन। ये पार्ट 1 है। ये नया स्टोरी है गाइस। ये कोई मूवी नहीं है, ये स्टोरी है। ये स्टोरी का नाम सुन लिया, परमैन। न्यू परमैन नंबर 5 ये बॉय इन परमैन टीम एंड नंबर परमैन नंबर 5 हेल्प्स फॉर पाको का पार्ट 1 है गाइस। मैं इसका रीज़न बता दूंगा गाइस। परमैन नंबर 5 ये बॉय एक लड़का होता है। पिछली बार मैं बताया था एक लड़की होता था। उस वक्त में वह एक लड़की होता था। अब यहाँ तो एक लड़का है। पिछली बार वो पाको को आई लव पाको से आई लव सुनने के लिए परमैन ने एक रोबोट को उस पर उसको यूज़ कर रहा था। अब ये रोबोट नहीं है, ये लाचली लड़का है। वो भी जिंदा है, इंसान है। ये परमानेंट टीम में नया आया है। वह परमानेंट नंबर 5 है। अब परमानेंट नंबर 5 हेल्प्स पाको। वो परमानेंट नंबर 5 का नाम है नोबिता। वो डोरेमोन टीम से नोबिता है। वो इसमें डोरेमोन टीम भी मिलता है। अब परमानेंट नंबर 5 नोबिता हेल्प्स पाको फॉर मिट्सो के साथ। वो पाको को बुलाता है बहन, ऐसे बुलाता है। वो शिजुका से प्यार करता है नोबिता, इसलिए वो किसी से सभी लोग को बहन ही बुलाता है। इसलिए वो पाको को हेल्प करने के लिए सोचता, क्योंकि वो मिट्सो और पाको का मुलाकात करने के लिए वो बहुत कोशिश करने के लिए सोचता है। यही इस रीज़न है गाइस। इसमें बहुत अच्छा अच्छा स्टोरीज होने वाला है। ये पॉड्स कई गुना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसमें इसका बहुत बड़ा स्टोरी पार्ट्स बनाना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा इसे 10 मिनट के लिए कोशिश करूँगा, 20 मिनट के लिए कोशिश करूँगा। मैं 20 मिनट पहले 20 मिनट थोड़ा थोड़ा 10 और 15 मिनट के लिए करना शुरू करूँगा। हम हमारे स्टोरी में आ जाते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे कमेंट भी रख लीजिए। ये स्टोरी कैसे कैसे बता लीजिएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि सभी भाइयों बहनों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए और कमेंट भी रख लीजिए गाइस। मैं अब स्टोरी में आ जाता हूँ गाइस। अब स्टोरी में वेलकम टू माय स्टोरी। एक दिन बर्डमैन पृथ्वी का आकर देखा कि क्राइम रेट बहुत इंक्रीज हो रहा है। सभी पेरमेंट्स कितना कोशिश करने के बाद भी वो सभी क्राइम रेट को डिक्रीज नहीं कर पा रहे। मिट्सो तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सभी लोग तीनों पेरमेंट्स नहीं कर पा रहे। मिट्सो थोड़े थोड़े बहुत मुश्किल से क्राइम रेट डिक्रीज करने का बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करना शुरू करता रहता है। वो सभी को मिट्सो बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे ग्रुपों में तुम सब लोग देखना चाहिए। मैं एक ग्रुप को चुनता हूँ, तुम ये दूसरा ग्रुप, ऐसे थोड़े ग्रुप को चुनता है मिट्सो। वो बताता है कि ये ग्रुप में चोरों को पकड़ना है, ये ग्रुप में बैंक में चोरी करने से ऐसे थोड़े क्रिमिनल्स को पकड़ना है, थोड़े लोग इसे बुरे साइंटिस्ट के ऐसे ऐसे थोड़े ग्रुप्स बनाते हैं। उसमें से मिट्सो के थोड़े ग्रुप्स आते हैं। मिट्सो नहीं बनाए थे सब कुछ। मिट्सो वो सभी को क्या क्या चाहिए सभी को देने के बाद वो मिट्सो क्या क्या बचे वो सब कुछ वो ले लेता है। वो सभी पेरेंट्स का कई गुना जाता है उस पर, उसका पर ही बहुत बहुत जिम्मेदारी, उस बात उसके पास बहुत काम है। वो उसका काम भी छोड़कर उसी कम मिट्सो परमानेंट ड्यूटी पर ही हर रोज़ आता है। बहुत मेहनत कर उसकी उसका ग्रुप्स को बहुत डिक्रीज़ कर रहा है। क्या क्या काम आया मिट्सो बहुत डिक्रीज़ कर रहा है, कई गुना ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा है। उसका काम सब कुछ डिक्रीज होना लगता है। और सभी क्रिमिनल्स उसका टीम में से सभी क्रिमिनल्स को वो डिक्रीज करता रहता है। और सभी पेरमेंस वो बहुत गुदा से कि वो मिट्सो बहुत कोशिश करे, उसके बाद भी हम कोशिश करने पर भी किसी हमारा बात में वो इंक्रीज होने लग रहा है। हम तो डिक्रीज हो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाए। जैसे बर्डमैन सबको देखते हैं, उसके बाद वो सभी पेरेंट्स को बुलाता हूँ। उसके बाद कहते हैं शाबाश पिट्सो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। इस तीनों पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाए, तुम तो बहुत कोशिश कर रहे हो, ये बोलता। उसके बाद वो पाको पूछते कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बैटमैन, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, कोई आप ही सोचिए। इसके बाद बैटमैन कहता कि आपसे इसमें नया पेरमैन आएगा, पेरमैन नंबर 5। एक लड़का को लेना चाहता हूँ मैं, उसका नाम नोबिता है। मैं बहुत जल्दी जल्दी उसको टेस्ट लेकर मैं उसको इसमें शामिल कर दूंगा पेरमैन स्क्वाड को, पेम्बस को मैं।
मैं बता रहा हूँ बहुत जल्द है उस लड़का को लेकर आऊँगा, बहुत अच्छा है, सच्चा दिल से है, मैं बहुत जल्द जल्द लेकर आऊँगा। उसके बाद ऐसे एक दिन बर्डमैन नोबिता से मिलता है। वो नोबिता कोई नहीं है, हमारा डोरेमोन का डोरेमोन टीम से है। डोरेमोन, जियान, सुन्यो, शिजुका, नोबिता है। वो फ्यूच 22 सेंचुरी से वो आया है यहाँ। अब नोबिता घर पर मित्सुको का मम्मा और मित्सुको का पापा, उसका दोस्त डोरेमोन भी नहीं है। उस वक्त में वो सभी लोग शॉपिंग किया, मित्सुको तो अकेले छोड़कर चले गए। उसके बाद मित्सुको घर पर वो बर्डमैन आता है। उसके बाद मित्सुको देखकर तुम कौन हो पूछता है। उसके बाद कहता है मैं एक बर्डमैन, सभी बातें बताता है कैसे पैरमैन बनना, क्या क्या करना है, सब कुछ बताऊँ। उसके बाद मित्सुको कहता है और नोबिता कहता है ओके, मैं पैरमैन नंबर 5 बनने के लिए तैयार हूँ। मैं अब ये ऐसे में पढ़ाई में सब कुछ पैरमैन नंबर 1 से जैसे हूँ आपने बताया, मैं भी वैसे हूँ, उसका कई गुना ज़्यादा ला पाता हूँ। मैं उसका भी कई गुना ज़्यादा बहुत बुरे काम भी आते हैं। उसका तो 10 मार्क्स आते हैं, मुझे तो वो भी नहीं आता, 100/0 आते हैं। मिट्स ऐसे बोलता हूँ। उसके बाद कहता है मैं आपसे पेरमेंट स्क्वाड में आता हूँ। उसके बाद ऐसे थोड़े दिनों के बाद मिट्सो नोबिता को हम पेरमेंट नंबर 5 दिया जाता, बना जाता है। उसके बाद सभी तो मिलवा जाता है, सभी से मिलकर पाको उसको बात भी नहीं करता क्योंकि वो एक लड़का है, मिट्सो के पसंद करता है। मिट्स ऐसे उसके बाद वो मिट्सो का पास जाकर उसको हेलो कहता, हेलो पेरमेंट नंबर 1, मेरा लीड, हमारा टीम का लीडर, ये बोलता है। उसके बाद वो पायन के पास जाकर हेलो पैरमा नंबर 3, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपसे दोस्ती करना, जब मेरे से दोस्ती करेंगे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बात करें, सभी से ऐसे बात करें। उसके बाद पाको का पास आकर पाको जैसे नहीं बोला था, वो बहन बुलाता है। उसके बाद कहते हैं तुम मुझे बहन बुला रहे हो। नोबिता ये बात सुनकर पाको कहता कि तुम मुझे बहन का मुझे कोई ऐसे नहीं बुलाता। वो पायन भी उनका भी मुझे बहन नहीं बोला। ऐसे बात बनने के बाद वो नोबिता कहता है मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उस लड़की के ही मैं नाम से बुलाऊंगा, किसी को बहन, सभी लड़कियों को मैं बहन ही बुलाता हूँ। ये बात सुनकर वो कहते हैं हाँ अच्छा है। उसके बाद पायन बोला था पाको मैं भी तुम्हारा भाई जैसा हूँ, मैं तभी भी तुमको मैं तुमको एक बहन सोचता हूँ। उसके बाद यू भी आता। उसके बाद कहता कि वो कहता कि हाँ मैं तुम्हारा छोटा भाई जैसा सोच लेना। उसके बाद मिट्सू आता है, पाको समझ जाता है ये क्या करना है। उसी वक्त में वो यही सी बोलने लगा, तो उसी वक्त में पाको उसका उसका मुंह पर हाथ रख कर बोलता है तुम कुछ नहीं सोचना, ऐसे कुछ नहीं करना, तुम कोई सोचा मैं तुमको मार मार को भगा दूंगा यहाँ से। उसके बाद मिट्सू जड़ जाता है, उसको कुछ कहता नहीं है। वो मिट्सू बताना चाहता कि मैं तुमसे तुम मेरा बहन ही जैसे नहीं हो, ये बात बोलना चाहता है क्योंकि उसको बहन बुलाएगा तो उसका क्या हाल कर देगा उसको पता है। उसके बाद भी वो सोचता कि पाक को मैं तो उसका दोस्त हूँ ये सब बोलना चाहता, तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया, वो तो क्या है। उसके बाद वो सोचता चला जाता। उसके बाद मिर्चों डोबी तक आता कि अब हम चलते हैं पेट्रोलियम पर। उसके बाद सभी लोग मिर्चों को बाद में मिर्चों घर जाता है। उसके बाद उसका रोबोट एक्टिवेट कर कर वो फिर से आ जाता है। उसके बाद वो सभी लोग ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद मिट्सो उसका काम में लगता है, पाको उसका काम में लगता है, पायन भी उसका काम, और मिट्स नो मूवी का वही काम में लगता है। उसके बाद वो सभी पैरमैन से नोबिता तो एक एक ग्रुप दिया जाता है, चारों पैरमैन से 4 ग्रुप्स मिट्सो को दिया जा नोबिता को दिया जाता है। उसके नोबिता बहुत मेहनत कर रहे थे, ऐसे एक महीना में ही सभी को मिट्सो और नोबिता बहुत उसका ग्रुप में बहुत डिक्रीज होने लगता है। 90% से वो दोनों 100 मिट्सो 90% से 10% में हो जाता है, और नोबिता तो 100% से 20% तक आ जाता है। वो दोनों बराबर थे। अब पाको के पास 90% से 70% में आ जाता उसका डिक्रीज। वो पाया नोबिता वो तो अभी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो भी नहीं रहा है। ये ऐसे सोचता है। उसको बहुत मेहनत करने के बाद भी वो एक दिन मिट्सो और पाया नोबिता का फेस एक रिवील हो जाते हैं दोनों के बीच में। उसके बाद वो कहता कि तुम नोबिता तुम हो,
ये बात सुनकर नोबिता कहता है, मिट्सो तुम तो हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे कभी बताया नहीं ने तुमने। तभी लोग सभी लोग तुमको सभी लोग तुमको छेड़ते रहते हैं, तुम बताते हो मैं परमानेंट नंबर 1 का अच्छा दोस्त हूँ, यही तो बताता हो। तो कभी मुझे भाई पता कि तुम मिट्सो हो। उसके बाद ये कहता है हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे आपसे। ये दोनों ऐसे एक दिन स्कूल जाते हैं, मैं अच्छी तरह बातें करते हैं। उसके बाद वो जियान बताता है कि नोबिता तुम उस मिट्सो के साथ क्यों जा रहे हो। वो बोलता है, मिट्सो बोलता है कि तुम दोनों के कई गुना ज़्यादा वही अच्छा है। ये बात सुनकर जियान बोलता है, क्या मुझे मुझे तुम बुरा हो। उसके बाद मिट्सो नोबिता कहता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो, मैं बता रहा कि तुमको कई गुना ज़्यादा ये बहुत अच्छा है, सच्चा दिल से। तो ये मेरा जैसे भी नहीं है, मेरा भी थोड़ा ऊपर जैसा है, मेरा मेरा अच्छा दोस्त है। यह बात सुनकर जियान बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद कबाब आता बताता कि और जियान अब फिर से आता हुआ देखता क्या होने वाला है। उसके बाद और कबाब बताता कि ए मिट्सो तुम मेरा होमवर्क करके आ जाना कल। ये बात को उसको देता, उसका मिट्सो कहता नहीं मैं नहीं करूँगा। उसके बाद कबाब उसको मारने के लिए ऐसे ही जाता है। मिट्सो नोबिता वो एक घोंसला देता है कबाब को एक ही बार में। वो कबाब नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो जियान देखकर चौंक जाता है कि कबाब को कैसे मारा इसने। ये इतना कमज़ोर है कि वो तीसरा तीसरा कबाब को मारा। मैं कबाब को कभी मैं उससे दोस्ती नहीं करता। वो तो इतना कमज़ोर होने पर उसको कैसे मारा, ये कैसा हो सकता है। नोबिता कैसे मारा कबाब को। ये बहुत क्लास क्लास चौंक जाता है, क्लास सारे बच्चे चौंक जाते हैं कि नोबिता ने उसको कैसे मारा। वो नोबिता बताता है कि मिट्सो तुमने कोई भी तुमको मारा मुझे पता था, वो कोई भी हो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो कोई भी हो, ये लड़की हो लड़का हो कोई भी हो तुमको मैं बचाऊंगा। ऐसे ही काबा उस वक्त से डरता है नोबिता से। सभी लोग उससे डरते हैं, जियान नहीं डरता क्योंकि वो पता है नोबिता बहुत कमज़ोर है मैं मुझ पर। वो ऐसे सोचकर जियान और सुनिया हर वक्त उसका छेड़ता रहता है। नोबिता सोचता है ये था मेरा अच्छा दोस्त है, इसको मुझे कभी नहीं मारना। यही सोचकर उसको इतना चढ़ा पर कितना मारने पर भी वो उसको कुछ मारता नहीं है। सारे क्लास बताते कि उसको क्यों मारते नहीं। उसके बाद वो एक ही बात करता, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं इसको मारूंगा तो मैं बचपन का दोस्त खो दूंगा, इसलिए मैं नहीं मारना चाहता हूँ। मिट्सो भी यही सोच कर वो सभी को नाम नहीं मारता है ना। वो इतने बुरे भी हो, मुझे वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो अच्छा दिल से भी है। यही बात बताओ वहाँ से सभी लोग ऐसे हर वक्त बोलता रहता है नोबिता। ये अब मिट्सो और एक दिन मिट्सो और नोबिता का रिजल्ट आता है। उस दिन वो देखकर बहुत रोते हैं, बहुत उदास हो जो पेट्रोलिंग पर ठीक से नहीं 2 दिन ठीक से उदास रहता ही रहता है। उसके बाद पाक को पूछे तुम दोनों इतना उदास क्यों हो। उसके बाद सब कुछ सच से बोलते हैं कैसे उसके कमी मार्क्स आ रहे हैं, क्या क्या होने वाले कि सबको बोलते हैं। उसके बाद पाक कहते हैं आपसे मैं तुम दोनों को पढ़ाऊँगा, अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, तुम दोनों को सभी में इंटरेस्ट दिलवा दूँगा, मैं बहुत कोशिश करूँगा तुम दोनों को कुछ सिखाने के लिए। वो सुनकर मिट्सो बहुत खुश हो जाता कि पाको ने उसको सिखाने के लिए बोला था। वो पाको को जीके जाकर गले लगा लेता। उसके बाद कहता है थैंक यू पाको, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे सहायता करने के लिए सोचा। ये बहुत उसके बाद वो नोबिता देखते इसने गले लगे, पाको तो कुछ कर क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद वो बहुत शर्मा जाता है। उसके बाद मिट्सो को बोलता है ओ ठीक 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 है मिट्सो, ऐसे तुम गले पर लगना, मैं तुम्हारे साथ तुमको बहुत सिखाऊंगा, ये से सोच। उसके बाद मिट्सो सोच के क्या मैं तुमको गले पे लगा, ओ मुझे सॉरी सॉरी ये बोलकर वो पीछे मुड़ जाता। उसके बाद पाके कोई बात नहीं। ये बात सुनकर नोबिता थोड़े समझ आता कि इस दोनों पाको इसको पसंद करता है, मिट्सो के पता नहीं इससे प्यार करता है ये सोचता है। उसके बाद वो अगले ये ऐसे उस पैरमैन वहाँ से चले जाए। उसके बाद नोबिता आकर पाको बहन तुम मिर्चों को पसंद करते हैं ना। ये बात सुनकर वो शर्मा जाता बताता है तुमको कैसे पता। ये बात सुनकर मुझे पता है, उसने तुमको गले लगाने के बाद भी तुमने कुछ नहीं है, उसी वक्त में मुझे पता चल गया कि तुम उसको पसंद करते हो।
मुझे बता देना, मैं ज़रूर आपको पसंद, मैं आपको मदद करूँगा। ऐसे ही बोलता है। उसके बाद कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं बहुत बचपन से उसका पसंद करता हूँ। मैं कितने दिन से वो जब पहली बार जाता हूँ उस मत में से मैं उसको तो मैं 5 साल से उससे प्यार करता हूँ, कभी उसको बता पाए नहीं। अभी भी मैं बताना चाहता हूँ, फिर भी मैं सोचा कि वो ही मुझे पता है। उसके बाद वो कहते मिट्सो कहता कि और मिट्सो को अभी भी मुझे प्यार है न, मुझे नहीं पता चल रहा है। उसके बाद नोबिता कहता कि मैं आप तुमको हेल्प करूँगा। मिट्सो का मुंह से तुमको प्रपोज करने के लिए मैं कोशिश करूँगा ये आपसे। वो बात सुनकर पाको उसको थैंक यू बोलता है, तुमने मुझे हेल्प कर रहे हो, बहुत शुक्रिया। और नोबिता ये बोलने के बाद नोबिता कहता कि कोई बात, तुम मुझे पढ़ाने के लिए आ रहा हो ना, यही मुझे काफ़ी है। ये तुम्हारा मैं तुमको इसके बदले में तुमको ये बात बता रहा हूँ। इसके बाद वो ऐसे थोड़े दिन बीत जाता है। मिट्सो नोबिता को हर रोज़ आते थोड़े बढ़ाए बढ़ाए सिखाने लगता है। मिट्सो नोबिता तो उसका बदले उसका घर में रोबोट रहता है। उस रोबोट कितना एडवांस किया कि वो कौन उसको दबाएगा वो ही उसको डिहाइड्रेट करता है। उसका नाक भी अच्छा तरह नहीं दिखता, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरह एक इंसान जैसा नाक ही दिखाता है उसको। उसके बाद ऐसे ही नोबिता मिट्सू बहुत अच्छी तरह पढ़ना सीख रहा है। हर रोज़ पाको आता है, उसको सारे के सारे चीज़ें क्या क्या ऐसे करना है या क्या करना है ऐसे बहुत बताएंगे। ऐसे ही दिन मिट्सू का स्कूल पर एक टेस्ट हो रहा था। उस दिन मिट्सू और नोबिता दूसरे दूसरे क्लास पर, और दोनों अच्छे तरह ये एकदम एक से किसी कॉपी करने पर भी, किसी कॉपी बिना ही वो सभी लोग वो दोनों के दोनों बहुत जल्दी लिखकर उसको सार को दे देते हैं। ये देखकर सार चौंक जाते के तुम दोनों अभी बहुत जल्दी लिख लिया है। उसके बाद वो बताता कि हाँ सर मैं अब जल्दी लिख गया। उसके बाद कहता मैं कभी करसन कर कर तुम दोनों को दूंगा बस। वो सार के दोनों की पेपर्स को करसन कर देता है। उसके बाद वो देखता है कि मिट्सो नोबिता ये क्या है मुझे बताओ। ये बात सुन के वो पहले कुछ कुछ कहता है। उसके बाद सारे क्लास सब जब बताता कि इसने 0 का 0 लाया होगा। ये सभी लोग हंस रहे हैं ये बात सुन के। वो सार बोलता सभी लोग चुप रहो। तुम कहते हैं कि मिट्सो और नोबिता क्या किया तुम सबको पता है। ये बात सुनकर जियानो कबाओ और सुआबू और सुन्यो सिजुका मिच्चू को सभी लोग बोल रहे क्या हुआ सार। उसके बाद कहता है ये दोनों को 100/100 आ गया। ये बात सुनकर चौंक जाता क्या मिट्सू और नोबिता 100/100 का वो दोनों के लिए एक कैसा हो सकता। वो सार बोलते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है, मैं एक सम देता हूँ तुमको, बोर्ड पर दोनों करना चाहिए, एक एक सम देंगे दोनों को। उसके बाद कहता है सार को कहते हैं ठीक है सर। ये बात सुनकर उस दोनों के एक एक सम देता हूँ। उसका वो उस क्वेश्चन पे अब है ही नहीं है। वो दोनों उस सभी का आंसर 1 मिनट में वो सब कुछ आंसर लिख कर सार को चॉक बोर्ड देता है। उसके बाद सार शौक हो जाए क्या दोनों इतना अच्छे हो गए, बहुत टॉपर हो गए मिट्सो। उसके बाद वो पायन भी आता रहता क्योंकि उसको थोड़े सिखाने के लिए उसका रनिंग कैसे कैसे करना है, वो हाई जंप कैसे और बेसबॉल कैसे करना है, वो सब दोनों को वो सबको वो सिखाता है। वो पढ़ना पाको सिखाता है। ये दोनों ऐसे करके मिट्सो और नोबिता बहुत इंटेलिजेंट हो गया उसका टीम में। वो भी बहुत कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। मिट्सो नोबिता किसी से डरता नहीं है और मिट्सो भी किसी से डरता नहीं। वो कबाव से भी नहीं डरता। एक दिन कबाव उसको चिढ़ाने के लिए उस दिन मिट्सो नोबिता एब्सेंट था। उस दिन वो सोचा कि मैं इसको आज मार कर रहूँगा। उसके बाद वो नोबिता आने के बाद वो एक मीट बात एक ही बार मारा गया। उस दिन कुछ नहीं होगा, मैं इतने दिनों से इसको मार नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद मिट्सो को मारने ऐसे जाता है। वो मिट्सो देख एक पंच मारता। मिट्सो ये देखकर गुस्सा होकर एक पंच उसका एक घोंसला उसका देखते ही इसी बार में वो नीचे गिरकर पूरा तरह घायल हो जाता, तो बेहोश भी हो जाता है। सभी लोग मिट्सो को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये हैरान होने के बाद सभी लोग देखते हैं कि मिट्सो ने आज इसको मारा, पहली बार नोबिता मारा तो उसके बाद मिट्सो ने मारा। इस दोनों बहुत बदल चुके हैं क्लास में, ऐसे सोचते हैं। ऐसे सोच सोच कर उसको हालत खराब कर देते हैं। मिट्सो बहुत मारता है कबाव को, बहुत कई गुना ज़्यादा मारता रहता है।
ये मारने के बाद वो कहता कि तुमने किसी बार मुझे टंग के ना सोचा भी नहीं, उस दिन तुम्हारा क्या हाल कर दूंगा, मुझे तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही जियान सा वो सुंजा साबू मिर्च को सीजू का शौक हो जाता, क्या मिर्चों ने आज उसको मारा, ये कैसे हो सकता है, मिर्चों का वो नोबिता कैसे बदल सकते इतना सारा। उसके बाद यही से ही ये इस पार्ट 1 समाप्त हो गया गैस। मेरा चैनल को, मेरा स्टोरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर लीजिए। उसके बाद बता लीजिए ये पार्ट 1 कैसा है, स्टोरी कैसा है, पैराग्राफ नंबर 5 नोबिता का स्टोरी कैसा है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे सीन्स भी होने हैं। बहुत जल्द जल्द मैं बता लूँगा इसमें क्या होने वाला गाइस। मैं बहुत जल्द जल्द बता लूँगा गाइस। मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 को भी अपलोड कर लूँगा गाइस। अब हम आते हैं हमारा स्टोरी में गाइस। मैं पार्ट 2 बहुत जल्द डाल दूँगा गाइस। हम अब चलते हैं गाइस। आज टाइम एंड लेवल बेस्ट गाइस। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बता लीजिए। वो कोई स्टोरी चाहिए तो मुझे ना न्यू स्टोरी लाकर साइड में कुछ बात बता करें, बात को उस क्या इसके कैसे स्टोरी आपको चाहिए मुझे उसमें लिख कर भेज दी गाइस। मैं उस कमेंट में देखकर उसकी ऐसी स्टोरी बना के कोशिश करूँगा गाइस। मैं थोड़े नाम से सुना, उस नाम से मैं मूवी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस अभी भी। अब आप सभी लोग मुझे कोई भी किसी भी स्टोरी पे दे सकता हूँ। मैं ज़रूर उसको बोलूँगा कि क्या करना है। अब मैं चलता हूँ गाइस। अब हमारा ये इंट्रोडक्शन हो गया गाइस। पार्ट 2 बहुत जल्द पेश करूँगा गाइस। मैं अब जाना चाहता हूँ गाइस। गुड नाइट गाइस। मैं रात हो चुका है, वो 9 हो गया गाइस। 10 भी होने वाला है थोड़े समय के बाद। अब मैं चलता हूँ गाइस। वो मैं भी सोना चाहिए ना। अब पार्ट 2 भी बना दूंगा बहुत जल्दी। अब मैं चलता हूँ गाइस। बाय बाय गाइस। I try my level best guys.